मल्लिका अरवा अस-सुलैही यमन की पहली मुस्लिम खातून हाकिम थीं, जिन्होंने 11वीं सदी में हुकूमत की। वो यमन के मशहूर सुलैही खानदान से ताल्लुक रखती थीं, एक ऐसा खानदान जो अपनी सियासी दूरंदेशी और इल्म व दानिश का हिमायती था। उस दौर में जब औरत का हाकिम बनना हैरान कर देने वाली बात समझी जाती थी, मलिका अरवा ने न सिर्फ इख्तियार संभाला बल्कि यमन को एक तरक्की याफ्ता रियासत की राह पर गामजन किया। उनका दौर यमन की तारीख का एक सुनहरा दौर माना जाता है, जब माशरे में औरतों को मजीद इज्जत और एहतराम मिला और मुल्क ने खुशहाली की नई मंजिलें तय कीं। सुलैही खानदान न सिर्फ हुकूमत में मजबूत था बल्कि इल्म और सकाफत का भी अजीम सरपरस्त था। मलिका अरवा के वालिद अल मलिक अल मुजफ्फर ने एक पुरअमन और मजबूत रियासत की बुनियाद रखी और मल्लिका ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हुकूमत की जिम्मेदारियां उठाईं। मलिका अरवा की तख्त नशीनी उस जमाने में एक बड़ी और अनोखी बात थी, लेकिन उन्होंने अपनी अक्लमंदी, सलाहियत और अवाम की मोहब्बत से यमन की बागडोर अपने हाथ में ली। हुकूमत संभालते ही उन्होंने बुनियादी इस्लाहात शुरू कीं, इंतजामी, तालीमी और फौजी निजाम में बड़े तब्दीलियां लाईं। शुरुआत में उन्हें बहुत से सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समझदारी से हर मुश्किल को काबू में किया और एक बासूद व असरदार निजाम हुकूमत कायम किया। उन्होंने अदालती निजाम में भी बड़ी इस्लाहात की, शरीयत को बुनियाद बनाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया। काबिल और सच्चे काजियों की तकर्री की गई और हर शहरी तक इंसाफ को आसान बना दिया गया। तालीम की बात करें तो मलिका अरवा ने मदरसों, किताबखानों और इल्मी मराकज की तामीर करवाई। दूर दराज से तालिब ए इल्म यमन आते और यहां का मुआशरा एक इल्मी मरकज बन चुका था। उन्होंने तिजारत को तरक्की दी, बाजार, कस्बे और कारवां सराएं बनवाईं और ज़राअत में भी नए तरीके राइज किए, जिससे पैदावार बढ़ी और माशी इस्तेहकाम आया। औरतों की तालीम पर उन्होंने खास तवज्जो दी। लड़कियों के लिए मदरसों का क़याम किया गया, जहां मजहबी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती थी, जिससे खवातीन को माशरे में मजीद एतबार और इख्तियार मिला। उनकी हुकूमत ने माशरे में बड़े तहजीबी तब्दीलियां लाईं, खवातीन को ज्यादा हुकूक मिले और यमनी सकाफत ने नई रौनक पाई। पब्लिक सर्विसेज में भी वो पीछे नहीं रहीं। सड़कों, पुलों और नहरों की तामीर हुई, जिससे आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा। मलिका अरवा अल सुलैही ने यमन में अमन ओ अमान कायम रखने के लिए कई अहम इकदामात किए। उन्होंने फौज और पुलिस को नया ढांचा दिया, उन्हें जमाने की जरूरतों के मुताबिक तरक्की दी। नतीजा ये हुआ कि जुर्म में कमी आई और अवाम ने खुद को महफूज महसूस किया। उनकी ये पॉलिसी सिर्फ अमन तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इससे तिजारत और माशी सरगर्मियों को भी खूब फायदा पहुंचा। मलिका अरवा ने यमन के बाहरी ताल्लुकात को भी मजबूत किया। पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम किए, जिससे न सिर्फ तिजारती रवाबित बढ़े बल्कि सकाफती अदलो बदल भी फरोग पाया। उन्होंने बाहर से आने वाले ताजिरों के लिए खास सहूलतें रखीं और यही वजह थी कि यमन की माशियत ने खूब तरक्की की। मल्लिका अरवा ने अपने द्वार में गैर मुस्लिम बिरादरियों के हुकूक का भी खास ख्याल रखा। यहूदी और मसीही, ईसाई, मर्द ओ जन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिससे मुआशरे में बर्दाश्त और भाईचारे की फिजा पैदा हुई। हर मजहब और फिरके के लोगों को बराबरी के मौके दिए गए और यह साबित किया कि इंसाफ किसी एक तबके तक महदूद नहीं होता। इल्म ओ अदब के मैदान में मल्लिका अरवा एक बहुत बड़ी सरपरस्त थीं। उन्होंने शायरों, मुहक्किकों और आलिमों को न सिर्फ माली मदद दी बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। उनका दरबार इल्म का मरकज बन गया था, जहां अक्लमंद और पढ़े लिखे लोग इज्जत पाते थे। फौज के हवाले से भी मल्लिका अरवा ने अहम कदम उठाए। उन्होंने फौजी ट्रेनिंग को बेहतर बनाया, नए हथियारों को फौज का हिस्सा बनाया और सरहदी हिफाजत पर खास ध्यान दिया। सेहत के मैदान में उन्होंने बड़े सुधार किए, अस्पताल बनवाए,
जहां आम लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया। काबिल हकीमों और डॉक्टरों को इनाम और इज्जत दी गई ताकि वो और भी बेहतर खिदमात अंजाम दें। मलिका अरवा ने वक्फ के निजाम को दोबारा जिंदा किया और वक्फ की आमदनी को तालीम, सेहत और अवामी सहूलात पर खर्च किया। इस सिस्टम ने मुआशरे की भलाई में अहम किरदार अदा किया और हर तबके को इसका फायदा पहुंचा। मल्लिका अरवा एक दीनदार, ईमानदार और इंसाफ पसंद हाकिम थीं। उनका जाती जिंदगी बेहद सादा और पाकीज़ा थी। उन्होंने हमेशा अवाम की भलाई को तरजीह दी और अदालत को अपनी हुकूमत का बुनियादी उसूल बनाया। उनका दौर हुकूमत यमन की तारीख का एक सुनहरा बाब है। उनके इस्लाहाती इक़दामात और खिदमात ने यमन को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। आज भी उनके असरात वाज़ेह हैं और उन्होंने जो तरक्की का रास्ता दिखाया वो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गया। मल्लिका अरवा की याद आज भी यमन की सरजमीन पर जिंदा है। उनकी खिदमात, उनका इंसाफ और उनका आला किरदार उन्हें न सिर्फ यमन बल्कि पूरे इस्लामी आलम की खवातीन के लिए एक रोशन मिसाल बनाता है। उनकी विरासत आने वाली नस्लों को हमेशा रोशनी देती रहेगी। अगर आप चाहें तो मैं इसका वीडियो स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर टाइमिंग या डॉक्यूमेंट्री पार्टीशन, इंट्रो, मेन, आउट्रो भी बना सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि इस कंटेंट से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए?